हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए होममेड ये है च्यवनप्राश। हम इसे कहेंगे अमलप्राश। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने घर में बनाया है। बिल्कुल वही वाला टेस्ट आया है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन आज जो मेरे पास अवेलेबल थी वही मैंने लिए है। तो ये लिए सबसे पहले मैंने खजूर यानी डेट्स। तो इसको हम सबसे पहले गर्म पानी में 1-2 बार अच्छे से धोएंगे, उसके बाद हम इसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही लिए है मैंने 4 अंजीर को भी हम पहले धोएंगे, उसके बाद हम इसे पानी में भिगोने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पानी गर्म करने रख दे रही हूँ। अच्छा, जो भी इनका पानी बचेगा ना उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसका यूज़ हम बाद में बताएंगे आपको, उसका हमें यूज़ किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इन दोनों को अलग अलग बाउल में डालूंगी। इसको 1-1 घंटे के लिए हम दोनों को रख देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम 1 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया है 1 घंटा। उसके बाद मैं वापस अपनी किचन में आ गई हूँ। मैंने एक भगोनी में पानी रख दिया गर्म करने के लिए। इसमें मैं एक छलनी सेट करूँगी जिससे कि हिले डुले नहीं। और इसमें हम रखेंगे अपने आंवले। हम आंवले को पहले इस तरीके से थोड़े बफा लेंगे। और ये देखिए, अब ना इसमें ना अपना जो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है ना, तो हम इसको पोंछ के एक बार वापस रखेंगे। जितने भी दाग धब्बे ना सब निकल जाएंगे इसके अंदर से। तो बस मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दूँगी अभी। इसके बाद हम 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। तो चलते हैं, देखिए बंद कर दिया। 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने अच्छे से कपड़े से रगड़ के साफ़ किए ना, तो इनके जो दाग दगीले थे सब साफ़ हो चुके हैं। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 एप्पल, और एप्पल को काट के और मैंने उसको भी उसी छलनी में रख दिया है भगोनी के ऊपर, जिससे कि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने एप्पल को टेस्ट भी कर लिया है फ्रेंड्स, नेवर माइंड। और देखे आंवला, तो आंवला हमारा इतना हो गया। अब आसानी से देखो, बिल्कुल इसके कली अलग हो जाएंगी आराम से, और अंदर से ये पक चुका है। थोड़ा ठंडा हो जाए उसी के बाद आप ये काम करिएगा, क्योंकि आंवले थोड़े गर्म हो जाते हैं ना, तो जलने का डर जाता है। तो चलिए, मैं इसके ना ये सीड्स सारे अलग निकाल लिए हैं। इन सीड्स को भी फ्रेंड फेंकना नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और चलिए, अब जो ना मैं यहाँ ले रही हूँ गरम मसाला। इसमें लिया है मैंने तेज पत्ता, इसी के साथ मैंने लिया है इलायची, 5 से 7 इलायची है, चक्री फूल है, बड़ी जो डोड़ा इलायची आती है वो लिया है। ये लिया है मैंने दालचीनी की स्टिक, और साथ में लिया है ये जायफल। काली मिर्च के दाने लिए हैं 15 से 20, और लौंग लिए हैं मैंने 8 से 10। यहाँ लिया है मैंने 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। इन सबको हम ग्राइंडर में डालकर, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको हमें इसे पीसना है। जितना फाइन पाउडर बनेगा उतना ही अच्छा है। तो चलिए, इसमें मैं लास्ट में एक चीज़ और डालूंगी जो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, और इसको हम बढ़िया सा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक पाउडर तैयार हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपके पास सतावर हो या फिर अश्वगंधा हो और मुलैठी हो, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी पड़ती हैं, लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो मैंने इसको नहीं डाला है। तो अगली बार जब मैं बनाऊंगी ये सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगी, इसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। देखिए, मैं सारी चीज़ें जो है मेंशन कर दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अब इसको हम पीसेंगे बढ़िया सा। तो हम इसे फटाफट से पीस लेते हैं। और यहाँ पर मैं चेक करी हूँ, हमारे जो एप्पल हमने रखे थे ना, ये भी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आज मैं बना रही हूँ एप्पल से च्यवनप्राश, अमलप्राश। तो यहाँ पर बढ़िया हो गए। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो पाउडर था ना, वो भी बिल्कुल इनके तैयार हो गया है। इस पाउडर को हम ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे छानेंगे। और यहाँ देखिए, जो हमने खजूर और अंजीर रखी थी ना पानी में भिगो के 1 घंटे पहले, वो भी बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बड़ी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम डालेंगे। जो बड़ा वाला जार होता है ना, उसमें लीजिएगा। और ये देखिए, एक गलती हो गई, अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके मैंने सीड्स नहीं निकाले हैं, तो सबसे पहले हम इसके सीड्स निकालेंगे। तब तक देखिए, जो एप्पल है हम इसको भी जार में ले लेते हैं। ठंडा हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो गया है ये, तो मैं डाल ले रही हूँ। आप चाहो तो आप इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें आंवला। तो जो हमने आंवला, देखिए आंवला करके रखा है ना, ये हम पूरा ही ले लेंगे। और दोस्तों, बहुत ही टेस्टी वाला ये जो होममेड हम बना रहे हैं अमलप्राश, इसका तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी तो बात ही अलग है। तो जब हमें घर में शुद्ध चीज़ मिल रही है तो फिर हम घर में ही बनाएंगे ना, हम बाज़ार से क्यों लेंगे। तो यहाँ पर चलो, मैंने इकट्ठा कर लिया है सारा जार में जो मुझे डालना था। अब ये रह गई है मेरे
खजूर, तो इनके पहले हम सीड्स निकाल लेंगे। और ये सीड्स भी बहुत कमाल के होते हैं, बहुत काम के होते हैं, तो ज़रूर हमें यूज करना चाहिए। साथ ही में मैंने लिया यहाँ पर तुलसी के कम से कम 10 से 15 पत्ते, और खजूर भी हमारे अच्छे हो गए हैं, तो मैं भी ये डाल ले रही हूँ। इसको डाल के हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये पिसेगा नहीं इस तरीके से, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसना और एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका, इसलिए हल्का सा पानी इसमें ज़रूर डालिए। चलिए अब हम डालेंगे इसमें किशमिश। किशमिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों, पाचन में सुधार लाता है, खून बढ़ाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो इसलिए ज़रूर डालें। चलिए जब तक हमारा वहाँ पेस्ट पिस रहा है ना, तब तक मैंने ये पाउडर बनाया था उसे मैंने छान लिया है। इसमें लिया है मैंने ये सॉल्ट पाउडर मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिया है। अब मैंने लिए भारी तले की कढ़ाई, इसमें लिया है मैंने 1 चम्मच देसी गाय का घी, और जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक अभी ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि पानी है ना इसके अंदर, तो थोड़ा सा जलना चाहिए। और ये अच्छे से हो गया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें लिया है जैगरी पाउडर। आप चाहो तो आप जो गुड़ आता है डेली वाला वो भी ले सकते हो। अच्छा, गुड़ यहाँ पर थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में डलेगा, क्योंकि आंवले का जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा कसेला सा अजीब सा टेस्ट होता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ गुड़ और सौंठ का पाउडर जो हम डालेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सही रखना है। वैसे आप जितना लेते हो मीठा आप उतना डाल सकते हो। तो मैंने इस पूरे मिक्सचर में कम से कम 2.5 कप लिया था गुड़, तो इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब गुड़ जो पानी रिड्यूस करेगा, इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे, हमें कच्चा नहीं रखना है। एक बार आप टेस्ट करना, और जब आप पूरा पक जाएगा उसका टेस्ट अलग आएगा, और अभी आप टेस्ट करोगे ना उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग आएगा। तो इसलिए हमें इसे पकाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे स्टोर करके रखने वाले हैं, तो इसका पकना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कलर आपको लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे डाबर का आता है च्यवनप्राश, बिल्कुल वैसा ही। अब जो पाउडर हमने करके रखा था, जिसमें धनिया, जीरा और सौंफ था, ये सब पीस के हमने इसमें मिलाया था सॉल्ट पाउडर, वही वाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी बढ़िया सा करेंगे मिक्स। सारा टेस्ट जो है ना दोस्तों बस इसी पाउडर का है, जब तक मुझे लगा इसी पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया था। कलर भी इससे चेंज होगा, अभी आप देखिएगा, तो धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है ना। तो हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे घर का ही शुद्ध च्यवनप्राश। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर तिल का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप यहाँ पर 2 चम्मच तिल का तेल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर तिल का तेल डाला है और मैंने अच्छे से पकाया है। अब लग रहा है प्रॉपर हमारा च्यवनप्राश बन के बिल्कुल तैयार है। लेकिन लास्ट में मैं इसमें एक चीज़ और डालने वाली हूँ, आप देखना और मुझे बताइएगा कि ये चीज़ जो है मैं डाल रही हूँ वो डलती है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ डाल रही हूँ, थोड़ा और इसको ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले, उसके फ़ायदे हमें मिले, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ डालूँगी अब शहद। तो ये शहद की मैं कम से कम 1 से 2 चम्मच हम भर भर के डालेंगे। गुड़ से इतना ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा और शहद से बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। तो ये जो है मैंने डाल दिया है इसके अंदर शहद। अब चलिए बात करते हैं हम कि हमने ये च्यवनप्राश क्यों बनाया है। एक्चुअली मेरे पास एक च्यवनप्राश पहले का रखा हुआ था, जब मैंने उसे टेस्ट किया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अभी आंवले बहुत अच्छे फ्रेश आ रहे हैं ना, तो सोचा क्यों ना घर में ही बनाया जाए, इसलिए मैंने ये बनाया है अमलप्राश। तो आप भी बनाइएगा घर में और बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों आयुर्वेद में तो इस वाले फल को यानी कि आंवले के फल को जो है दिव्य फल कहा गया है। विटामिन सी से भरपूर होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खून को शुद्ध करता है। जब इतनी सारी चीज़ें हमें एक फल में मिल रही है ना, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ना, और हमारे हृदय रोग के लिए, रक्तचाप के लिए यानी बीपी के लिए और हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। देखा जाए तो ये हर बीमारी में अच्छा होता है। और कहते भी है ना, एन आंवला डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो भैया हमने तो कर लिया सर्दियों से लड़ने की फुल तैयारी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपके साथ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।